मैं सौरभ। आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता। ये एनडीए मैथ के लिए है, ये एनडीए के लिए मैथ जो स्टार्ट की है उसके लिए ये टॉपिक फर्स्ट क्या हमारा प्रायिकता है, और ये प्रायिकता का हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं इस प्रायिकता के लिए। उस प्रायिकता को हम बिल्कुल जड़ से स्टार्ट करेंगे, उसको कंप्लीटली सीखेंगे, ठीक है ना। यदि हम बात करें कि ये प्रायिकता क्या है, ये प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता का मतलब है सब में से कुछ या सब को लेना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सब में से कुछ व सब को लेना, कुछ व सब को लेना। मतलब इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जैसे मैंने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में मैंने क्या डाली, पर्ची डाली। उन पर्चियों पर मैंने 1 से 5 तक अंक लिखे, ठीक है ना। एक पर्ची, 2, 3, 4, 5, ये मैंने क्या डाली, मैंने ये पर्ची डाली। टोटल पर्ची कितनी है, सब कितनी पर्ची है, 5 पर्ची, ठीक है ना। और इसमें से यदि मैंने निकाली, इसमें से मैंने 2 निकाली। क्या निकाली? 2 निकाली। मैंने अभी बताया कुछ या फिर क्या लेना, सब लेना। मैंने 2 निकाली तो ये क्या होगा, कुछ लिया। यहाँ पर सब निकालना, 5 निकाली। फिर प्रायिकता कैसे याद करेंगे? जो हमारी टोटल है वो हम नीचे लिखेंगे, और जितनी हम निकालेंगे वो कहाँ लिखेंगे। जैसे हमने 2 निकाली तो 2, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी प्रायिकता होगी। लेकिन यदि हम इसी टॉपिक को बात करें मैथ्स के रूप में, यानी कि मैथ्स के रूप में इसको यानी कि कैसे परिभाषित करेंगे, ऐसे तो होगा नहीं सवालों में, तो इसको कैसे करेंगे, इसको मैथ्स की भाषा में समझते हैं। इस प्रायिकता को समझने से पहले हम समझेंगे कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। प्रतिदर्श समष्टि, उसके बाद समझेंगे हम घटना, उसके बाद समझेंगे हम प्रायिकता, ठीक है ना। यदि हम बात करें प्रतिदर्श समष्टि क्या है, ये हमारी सभी परिणामों का क्या है, समुच्चय। मतलब इसको भी बताता हूँ क्या है ये सभी परिणामों का क्या है, समुच्चय। सभी परिणामों का समुच्चय। यहाँ पे परिणाम क्या चीज है, परिणाम होंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक डाइस लेता हूँ। क्या लेता हूँ? डाइस, जिसको कहते हैं पासा। पासे को आप जानते होंगे, पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं? 1 से 6 तक अंक होते हैं। ये सब क्या हमारे, ये सब परिणाम है। इन सभी परिणामों को समुच्चय के रूप में लिखना ही क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि। इसको दर्शाते कहते हैं एस। अब जो ये समुच्चय है, इसको, इसका क्या मतलब है, समुच्चय यानी कि इसको कैसे दर्शाते हैं, इसको, इसका मतलब है कि जो हमारी घटना, जो हमारे परिणाम है, इनको हम कैसे लिखें, इनको मझला कोष्ठक के अंदर रखें और इनको कॉमा लगाकर दर्शाएं। ये हमारा क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि। ये समुच्चय है और इस समुच्चय के जो परिणाम है उनको क्या कहते हैं हम, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। उसके बाद यदि हम बात करेंगे घटना, घटना का मतलब है जैसे ये 6 अंक हैं, इनमें से मैंने चूज किया, इसमें से मैंने चुना कि मैंने क्या निकाल लिया, इसमें से मैंने 2 निकाल लिया। क्या निकाल लिया? 2 निकाल लिया। इस 2 को निकालने की जो घटना है, इस जो 2 को निकालना है वह क्या हमारी घटना है। इसको किससे दर्शाते हैं? ई से। कैसे बात करेंगे कि ई क्या है? ई हमारा किसका समुच्चय है? इस 2 का। हमने किसको निकाला? हमने 2 को निकाला, ठीक है ना। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि एक पासा है और उस पासे में हमको क्या प्राप्त हुई है, एक सम संख्या प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? सम संख्या। तो इसके लिए जो घटना होगी वो क्या होगी, वो ये होगी, समुच्चय रूप में लिखना है। सम संख्या इसमें क्या है, 2, 4, 6, ठीक है क्या नहीं। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, 2, 4, 6। ये क्या हमारी एक घटना है, ठीक है ना। ये, और अब बात करने वाले हैं प्रायिकता के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्रायिकता के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमारी प्रतिदर्श समष्टि है। यदि मैं पूछूं कि प्रतिदर्श समष्टि में परिणामों की संख्या क्या है, परिणामों की संख्या क्या है, उसको दर्शाएंगे कैसे? परिणाम संख्या को दर्शाएंगे n और कोष्ठक में s। इसको ऐसे दर्शाएंगे, यानी कि जो समष्टि है उसमें जो कुल परिणाम है वो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने, 6। और जैसे मैं इस घटना को लेकर चलता हूँ, इस घटना में मैं पूछूंगी घटना में हमको कितने परिणाम मिले, हमको कितने परिणाम मिले, इसमें 3। तो उसको कैसे दर्शाएंगे? इसको हम दर्शाएंगे n e इक्वल टू 3। कितने परिणाम है इसमें? 3। इसमें कितने? इसमें 1, ठीक है ना। यही चीज हमारे साथ आगे काम आने वाली है कि जो प्रायिकता की डेफिनेशन कहां से प्राप्त हुई। प्रायिकता की जब मैं बात करूं तो प्रायिकता होती है जो प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं हम, प्रोबेबिलिटी, वो क्या होती है, वो होती है एन ई बटे एन एस। यदि हिंदी में बात करें कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता को कहते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल यानी कि जो हमको परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उस घटना से, उसको क्या कहते हैं हम, अनुकूल परिणाम कहते हैं। और कुल परिणाम यानी कि जो हमारे
कुल परिणाम, जैसे पास से भी कितने परिणाम थे 6, उसको क्या कहते हैं हम कुल परिणाम। ये क्या होता है, इसी से हमको क्या प्राप्त होगी प्रायिकता, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं कि हमारी जो वो है पास है उसमें कितने अंक है, उसमें 6 अंक है, और जो हमारी घटना प्राप्त हुई उसमें कितने परिणाम आए 3 आए, तो इसकी प्रायिकता कैसे निकलेगी, इसकी प्रायिकता निकलेगी एन जो क्या हमारा 3 एन एस जो क्या हमारा 6, यानी कि 1/2 इसकी क्या है प्रायिकता है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं बात करूं एक सिक्के की, इसकी बात करूं मैं सिक्का, सिक्के में यदि बात करूं तो उसमें दो चीज होती है, एक तो हेड होता है और एक क्या होता है टेल, एक हेड होता है एक क्या होता है टेल। हेड यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं चित्र, उसको क्या बोलते हैं पटल। कुल परिणाम कितने, दो परिणाम है, कुल परिणाम कितने दो परिणाम। यदि मैं कहूं हमने एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला और उस सिक्के में हमको हेड या टेल प्राप्त होगा, यानी कि इसके जो परिणाम होंगे, जो उसकी प्रतिदर्श समष्टि होगी वो क्या होगी, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा टेल आएगा। और यदि मैं बात करूं इसके परिणाम कितने हो गए, इसका आपको दिखाई दे रहा होगा इसके परिणाम कितने, इसके परिणाम हमारे 2 है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं कहूं कि इसमें एक घटना ली हमने, क्या घटना ली कि हमको क्या प्राप्त हुआ हेड, हमने कहा कि हमने एक सिक्के को फेंका है और उस पे हमको क्या प्राप्त हुआ, हमको हेड प्राप्त हुआ, हमको चित्र प्राप्त हुआ। तो इसके लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे इसकी प्रायिकता, तो उसके लिए करेंगे कि जो घटना है वो क्या है, पहले हम उस घटना को नोट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो घटना है वो क्या है कि हमको हेड प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ है हमको हेड। यदि मैं पूछूं इसमें कितने परिणाम आए, हमको परिणाम कितने प्राप्त हुए केवल एक, उसमें जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला जो सूत्र है उसमें इसको अप्लाई करेंगे। एन ई कितने हमारे पास 1 और एन एस कितने प्राप्त हुए 2, तो इसकी क्या हुई है प्रायिकता हुई, ठीक है ना। ऐसे ही यदि मैं कहूं कि हमने दो सिक्कों को एक साथ फेंका, मैं यदि एक एग्जांपल लेता हूं कि हमने दो सिक्के फेंके, कितने सिक्के फेंके हमने दो सिक्के फेंके, दो सिक्के फेंके वह उस पे हमको क्या प्राप्त हुआ, एक पे हेड और एक पे टेल प्राप्त हो रहा है। इसके हमको प्रायिकता निकालनी है, कैसे भाई दो सिक्के हम फेंकेंगे तो उसकी कुल परिणाम कितने होंगे, उसके जो कुल परिणाम होंगे इसको कैसे लिखेंगे, एस से नोट करते हैं और समुच्चय रूप में। एक मैंने अभी आपको बताया कि जो सिक्का होता है उसमें क्या होता है हेड व टेल होता है, ठीक है ना। और यदि हम दो सिक्कों को फेंक रहे हैं तो हो सकता है कि पहले पे हमको हेड प्राप्त हो, दूसरे पे टेल प्राप्त हो सकता है हमको पहले पे टेल हो दूसरे पे क्या हो हेड प्राप्त हो सकता है कि दोनों पे ही टेल प्राप्त हो सकता है दोनों पे हेड प्राप्त हो, ठीक है। ऐसे ही यदि हम 3 सिक्के फेंकेंगे तो उसकी भी ऐसी ही कंडीशन होगी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हमने 10 सिक्के फेंके, क्या फेंके हमने 10 सिक्के फेंके, उसकी आपको बतानी है कि उसमें जो कुल परिणाम है उनकी संख्या क्या है। उसके लिए ध्यान रखना उसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है ना। ऐसे इसमें इसमें हमने कितने सिक्के फेंके, दो सिक्के, तो n के स्थान में क्या आएगा n इक्वल टू 2 और 2 के स्थान में 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। देखो 1 2 3 4 हमको परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे ही जितने हम सिक्के उछालेंगे जो n का मान होगा वो क्या होगा हमारा, जितनी बार हमने उस सिक्के को उछाला, जितने हमने सिक्के उछाले। ऐसे ही पासे के लिए होता है, पासे पे अंक कितने होते हैं 6 अंक होते हैं, इसलिए उस पे यदि आपसे कहा जाए कि उसने 5 बार एक पासे को उछाला या फिर 5 पासों को एक साथ उछाला, तो उसके लिए कह दिया है कि आप एस ज्ञात कीजिए, यानी कि आप कुल परिणाम ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे 6 की पावर n, यानी कि n के यहाँ पे जितनी बार हमने उसको उछाला 6 की पावर 5 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। ये प्रायिकता है, लेकिन हम प्रायिकता के बाद एक और टॉपिक क्लियर करें, क्योंकि हम इस प्रायिकता के टॉपिक को बिल्कुल जड़ से और दी एंड तक लेके चलेंगे और इसको हम 3 वीडियो में समाप्त करेंगे। इस प्रायिकता को हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे एक इंटरसेक्शन और यूनियन, इंटरसेक्शन इसका चिन्ह ये होता है और यूनियन, इसकी बात करने वाले हैं। इसके बाद कैसे करेंगे कि हमारे पास दो घटना है, कितनी घटना हुई हमारे पास दो घटना, एक घटना ए है और एक घटना क्या है बी है। एक घटना हमारी ये है और बी घटना क्या है हमारी ये है, ठीक है ना। ये हमारी ए घटना और ये हमारी क्या है बी घटना है। जो ये हमारा इंटरसेक्शन है इसको बोलते हैं हम कॉमन, यानी कि जो ए और बी में जो कॉमन है वो क्या है हमारा इंटरसेक्शन है। कॉमन इसमें कॉमन क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये क्या है, जो छायांकित क्षेत्र है वो क्या हमारा कॉमन है,
तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यदि आपसे पूछा जाए इस क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल, VSC पूछा जाए इसके बारे में, इसको हम कैसे दर्शाएंगे? इसको दर्शाएंगे A इंटरसेक्शन का चिन्ह B, इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है ना। और यदि हम बात करें यूनियन की, यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का मतलब है जैसे हमने A समुच्चय हमने माइनस में पद है 1 2 3 4, ठीक है ना, और B में क्या है 3 4 5 6, जो 3 4 आपको दिख रही है, क्या हमारे कॉमन है दोनों में। ये जो स्थान है इसमें क्या है 3 and 4, जो 3 and 4 है वो क्या होंगे हमारे, ये होंगे 3 and 4, क्या है हमारे A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। यदि हम बात कर रहे हैं यूनियन की, यूनियन क्या है? यूनियन का मतलब है A और B दोनों का एक साथ होना, A और B दोनों का एक साथ होना, लेकिन जो ये ब्लैंक क्षेत्र है इसको माइनस करना है। क्यों? क्योंकि जैसे हम इसमें पूछेंगे इसमें कुल परिणाम कितने हैं, इसमें कुल परिणाम है 1 2 3 4, फिर से हमको 3 4 काउंट नहीं करने, केवल हम समुच्चय के अंतर्गत एक बारी संख्या लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे हम 5 6, यानी कि A यूनियन B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये क्या है हमारे यूनियन, ठीक है ना। यदि हम बात करें इस इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रायिकता की, इसकी क्या करें हम, इसकी प्रायिकता की बात करें, पहले हम बात करते हैं कि A इंटरसेक्शन जो B है इसकी क्या प्रायिकता होगी। इसकी प्रायिकता डिपेंड करती है उन घटनाओं पे। यदि A व B घटना, यदि A व B घटना क्या है हमारी अपवर्जी है, क्या है हमारी A व B घटना क्या है अपवर्जी। अपवर्जी का मतलब होता है कि अपवर्जी का मतलब होता है कि हमारी ए घटना और ये क्या हमारी बी घटना, इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं, उसे क्या कहते हैं हम अपवर्जी घटना कहते हैं। तो इसके अंदर इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो इसकी प्रायिकता को क्या होगी, इसकी प्रायिकता होगी 0, ठीक है ना। और बात करें यदि ए व बी क्या हो स्वतंत्र घटना हो, ए व बी क्या हो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र मतलब जिनमें से एक दूसरे पे ये स्वतंत्र ना हो, निर्भर ना हो, उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटना कहते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन होगी, इसके लिए आपको याद रखना है, इसकी जो कंडीशन होगी उसके लिए जो प्रायिकता होगी वो होगी PA मल्टीप्लाई PB, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं जो यूनियन है, जो A यूनियन B है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। मैंने जैसे आपको बताया कि A को लेना है और हमको B को लेना है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो इनका क्या है इंटरसेक्शन। हमने इस सब को लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर से 3 4 5 6, अब जो 3 4 है इसमें से हमने 1 3 4 क्या कर दिया कैंसिल, क्या रह गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसकी क्या होती है प्रायिकता, कैसे लिखेंगे इसको हम, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम P A यूनियन B इक्वल टू A की प्रायिकता प्लस B की प्रायिकता और सब्ट्रैक्ट कर देनी है जो इनका क्या है इंटरसेक्शन। इसको हम योगशील प्रमेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, योगशील प्रमेय। हमको कई बार आगे काम पड़ेगा, ध्यान रखना, योगशील प्रमेय। इसके अंतर्गत मैं आपको सवालों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है ना। यदि हम बात करें क्या हमारा योगशील प्रमेय, और यदि हम कहें कि जो A व B घटनाएं हैं वो क्या है परस्पर अपवर्जी हैं, यदि वो अपवर्जी हो तो इनका यूनियन ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि यदि अपवर्जी है तो P A इंटरसेक्शन B, मैंने जो अभी आपको बताया वो क्या होगा 0, और इसका मान क्या होगा केवल PA प्लस PB, ठीक है ना। यदि मैंने कहा कि A और B क्या है स्वतंत्र घटनाएं हो तो आपको क्या कर देना है P इंटरसेक्शन B, जो A और B की जो A इंटरसेक्शन B की जो प्रायिकता है उसके बाद क्या लिखना PA मल्टीप्लाई PB, यानी क्या हो जाएगी P A यूनियन B PA प्लस PB माइनस PA PB, ठीक है ना। यदि क्या हो घटना क्या हो स्वतंत्र, ठीक है। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, उसके बाद सीखा घटना क्या होती है, घटना यानी कोई भी चीज चुनना। लेकिन यदि हम बात करें उस घटना के अंतर्गत, घटने की जो घटना होती है उसके प्रकारों का वर्णन करें, यदि हम यदि बात करें घटना के प्रकार, मैंने आपको भी दो घटना के जो प्रकार थे वो तो मैंने आपको बताया, क्या एक परस्पर अपवर्जी होना और एक स्वतंत्र होना, उन दोनों के लिए मैंने आपको बताया। लेकिन मैं बात करने वाला हूं कि निश्चित घटना हो तो क्या होगा और यदि अनिश्चित घटना हो तो क्या होगा। इसका मतलब क्या है,
निश्चित घटना और अनिश्चित घटना, ठीक है ना, इन दो घटना की बात करने वाले हैं। इसका मतलब है जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, जैसे हमने 5 हमारी क्या थी पर्ची, कितनी 5, यदि उन सब में से मैंने सभी को ले लिया, उन सब में से मैंने उन सभी को ले लिया, तो वो क्या प्राप्त होगा 1, और जो निश्चित घटना होती है वो 1 ही होती है, और निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है 1 होती है, ठीक है ना। यदि हम बात करें अनिश्चित घटना की, जैसे 5 परिणाम है, यहाँ पे 5 परिणाम में से मैंने एक भी परिणाम नहीं लिया, तो सीधी सीधी बात है क्या होगा 0/5 यानी कि 0। ये क्या हमारी एक अनिश्चित घटना है। जो अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है 0। इससे आपको पता चला होगा कि जो प्रायिकता का जो क्षेत्र होता है वो कहां से कहां तक होता है 0 व 1 के मध्य, ठीक है। उसके बाद आज केवल इतना ही। घटना और आपको मैंने बताया योगशील पर में क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, कल इनके बारे इनसे अलग बताने वाला हूं मैं। और ऐसे ही इस प्रायिकता की 2 या 3 और वीडियो बनेंगी, और वीडियो डालने वाला हूं मैं। इसके अंतर्गत जो प्रायिकता है उसको मैं कंप्लीटली बताने वाला हूं। ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 आपको अगले दिन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।